ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 7 से 10 भाग 2। संध्या की आत्महुति उसके अनुवृत्ति के साथ अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी के रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न तथा चिंता तथा भगवान विष्णु को उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रो नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं जब एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव का माया ने मुझे मोह लिया, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार से बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर कहा गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहाँ रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उसी समय मैंने बड़ी प्रशंसा के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उसी समय वार्तालाप के समय मैं शिव के माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रण करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाले स्त्री की अपनी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने के भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी लंबी सांस खींचने लगा। मेरी इस निश्वास से राशि का पुष्पों से विभूषित होकर बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मलयानील ये दोनों मदन के सहायक हुए। इसके बाद जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वो निराश होकर लौट गया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसी समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चले, उसके मारण गणों की उत्पत्ति हुई। उनसे मदन जी की सहायता के लिए मैंने पुनः उस सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी भगवान शिव को मुँह में न डाल पड़े। काम सब परिवार लौट गया और मुझे प्रणाम करके अपने अपने स्थान चला गया। उसके चले जाने पर मैंने मन ही मन सोचने लगा कि मैं निर्विकार और मन को बस में रखने वाले जोगपरायण भगवान शंकर को किसी स्त्री को अपनी साथ धर्मनी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यह सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप को तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से सुशोभित शुद्ध स्तुति द्वारा उनकी स्तुति की। उन स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वह भगवान श्री हरि भक्ति प्रिय है। उनकी भक्ति बहुत बड़े प्यारे है। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों में प्रेमाश्रयों की धारा बह गई और मैं गदगद कंठ से बारंबार उसकी स्तुति करने लगे। मेरे उस स्तुति को सुनकर अपने भक्तों को दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझे ब्रह्मा से बोले, महापराग, विधाता, लोकश्रेष्ठा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से मेरी स्तुति की जा रही है। तुम पे कौन सा महान दुख पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो। मैं तुम्हारा सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और लोक श्रेष्ठ ब्रह्मांड का हंस बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र बोले, विधाता, तुम मेरी वचन सुनो। यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव है सबके कर्ता धर्ता पालक और संहारक हैं। वही प्रात्पर हैं, परम ब्रह्म, प्रेस, निर्गुण, नित्य, अनिर्दिश्य, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाला स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर है। सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों का आसन देने वाला व्यापक ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्यगुण तथा तमोगुण से परे, माया से भेदयुक्त प्रतीक होने वाला, निरीह माया रिक्त, माया के स्वामी ही प्रेरक, चतुर, सगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निर्द्वंत, भक्त प्रवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित, जोगिन, जोग नित्य जोग परायण, जोग मार्गदर्शक, गर्भहारी, लोकेश्वर और सदा दिन वत्सल है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ। सर्वात्मा शंभु का भजन करो, इसे संतुष्ट होकर वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का परिग्रहण करें तो शिवा का प्रसन्न करते उनके उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ हृदय में रखकर देवी शिवा को ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सगुण रूप में अवतार ग्रहण करके लोक को किसी पुत्री ही मानव शरीर ग्रहण करे तो निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्ष की आज्ञा दो कि भगवान शिव के पत्नी को उत्पादन करके निमित्त भक्ति भाव से प्रयत्नपूर्वक तपस्या करे। तात शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वो निर्गुण और परम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी सुरक्षा से सगुण हो जाते हैं।
विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए। हम दोनों ने जब प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपने शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट होने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टि के प्रभु ने मुझे सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला बसारत उस दयालु स्वभाव ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप जैसा भी है जैसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उनकी पूजा करनी चाहिए। तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों का सिद्धि करने वाला होगा, वही जगत का पालन करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विषेक और उत्तम योग का पालन होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषता रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्र, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो श्री हरि की पत्नी होगी, दूसरे रूप पर पत्नी सरस्वती होगी, तीसरे रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगी। सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वहीं भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने काज में लग गए। ब्राह्मण, समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्रजेश्वर, अब शिवा भी सती के नाम से अवतीर्ण होने वाली है, अतः तुम्हें उन्हें उत्पादन के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अध्याय 7 से 10 खत्म।